सीएमएस ऑफिस पे और सीएमओ ऑफिस पे भी गया था, वहाँ भी कोई नहीं मिला और कोई भी सुनवाई नहीं हुई है हमारे साथ में। और वहाँ जब मैं यहाँ उनके लिए सहजवान एक्सीडेंट हुआ था उनका, उस समय 7 अगस्त को एक्सीडेंट हुआ था, तो वहाँ से रेफर कर दिया गया था यहाँ जिला बदायूं, यहाँ किसी हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट बदायूं हॉस्पिटल में। तो यहाँ रेफर करने के बाद में रात में ट्रीटमेंट होता है। स्केल, उसके जो पैर टूट गया था उसमें स्केल बांध दी गई थी। स्केल बांधने के बाद में बाहर से दवाइयाँ लिखी थी, जो 200-150 रुपए का इंजेक्शन था, वो 800 रुपए के प्राइवेट हॉस्पिटल मेडिकल के सामने से वहां से लेके आया था। उन्होंने सारी दवाई बाहर से मंगाई, लेकिन रात में कोई ट्रीटमेंट की नहीं गया। उसमें पैर में सिर्फ स्केल ही बांध दी थी। स्केल बांधने के बाद वार्ड में शिफ्ट कर दिया। वार्ड में शिफ्ट करने के बाद में सुबह को डॉक्टर साहब आते हैं। डॉक्टर साहब उसकी कंडीशन देखते हैं। कंडीशन देखने के बाद में कहते हैं कि भाई इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। उस दौरान मुझसे कहते हैं कि भाई 50,000 रुपये तुम्हें देने पड़ेंगे, नहीं तो ऐसा मैं ये कर नहीं सकता, ये मैं रिस्क नहीं ले सकता। क्योंकि पहले मुझसे वो आते ही मुझसे, और ये हमारी भाभी जी, उनसे नाम पूछा, तुम्हारा नाम क्या, हिंदू हो? मैंने कहा हाँ हिंदू है। तो ये काम हो ही नहीं सकता है। ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद गिड़गिड़ाए, हम रोए, और वो लड़का जो है स्टेज पर तरफ पड़े हुए बहुत बुरे चीख रहा था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। लेकिन हम लोग उस समय डरे हुए थे, क्यों, हम कुछ जानते नहीं है, इसीलिए हमने ये चीजें वायरल की थी। उसके बाद में जब उनसे कहा कि भैया ये डॉक्टर साहब देख लो जरा, अगर कुछ हो जाए तो, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद में उन्होंने 40-45 हजार रुपए में बात मानी थी। जब रोए और गिड़गिड़ाए, उसके बाद ऑपरेशन किया। ऑपरेशन की हालत मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ऑपरेशन हुआ था, ये ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन हुआ था वो। तो उसमें ऐसे ऑपरेशन किया, मतलब एक विलान के उसमें चीरा लगाने के बाद उसमें 3 ही टाके मारे और मांस उसमें बाहर दिख रहा है पूरी तरह से। तो उसके बाद में वहां से उन्होंने, जब उसका पैर का जब सुनना खत्म हुआ, तो सुनना खत्म होने के बाद में जो डॉक्टर साहब आए, उसके बहुत तेज दर्द हुआ, वो रात भर चिल्लाता रहा। लेकिन वो दूसरे दिन के लिए डॉक्टर साहब आए। डॉक्टर साहब जब दूसरे दिन के लिए आए, तो उन्होंने मेधालय में ये प्राइवेट MRI करवाई। उसका मेरे पास रिपोर्ट भी है, उसकी मेधालय की रिपोर्ट करवाने के बाद में जब उसमें पाया गया कि जो पैर की ये फिंगर आई है 5, उसमें सेंसेशन है ही नहीं, मतलब काम करना बंद कर गई है। उसके भयानक दर्द हुआ। और उसके बाद डॉक्टर ने मुझे नहीं बताया कि इसमें क्या होना है क्या नहीं, बस मुझसे ये कहा था कि आप इनके लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज में ले जाओ, वहां इनका जो है उपचार होगा, आधा 1 घंटा लगेगा। वहां से होने के बाद में वापस ले आना यहाँ पे, फिर मैं ये शिफ्ट कर देंगे, फिर इनका जो है इलाज चलता रहेगा। उस दौरान हम लोग उसी 9 तारीख को सुबह 3 बजे एम्बुलेंस लेके मुझे 8:30 बजे तक वहां पहुंचा दिया था अलीगढ़। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने भी यही किया, जैसे ही मैं गया था वहां मेडिकल स्टूडेंट थे ज्यादातर। डॉक्टर ने तो किसी ने हाथ ही नहीं रखा, डायरेक्ट बोल गए थे ये तो पैर डैमेज हो चुका है। और ये जब इन्होंने प्लेट डाली है उसमें नस ब्लॉक हो गई है, और जो उसका टाइम होता है वो 6 से 7 घंटे का होता है वो सही करने का, और कम से कम ये 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। इसका पैर तो डैमेज है, ये कटेगा ही कटेगा, कोई नहीं बचा सकता इसके लिए। फिर उसके बाद में उन्होंने, डॉक्टर ने बाहर से कुछ दवाई लगी, दवाइयां 700-800 रुपए की, उसमें एक सिर्फ बोतल, और बाकी में दवाई वापस गई। 3 बजे तक वो लड़का चिल्लाता रहा, किसी ने नहीं सुनी। वहां भी हम गिड़गिड़ाए, वहां भी रोए, लोगों के, डॉक्टरों के सामने जो है मैंने हाथ जोड़े, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। मजबूर है, मुझे 3 बजे एम्बुलेंस फिर बुक की मैंने, फिर यहाँ बदायूं वापस लेके आया, DV साहब के यहाँ दिखाया, वहां भी मना कर दिया। फिर बरेली लेके गया मैं, बरेली सनराइज हॉस्पिटल में, वहां भी मना कर दिया। वहां से 4 से 5 लाख रुपए मुझसे डिमांड कर रहे थे कि 4 से 5 लाख रुपए लगेंगे, और उसके बाद पैर की तो कोई गारंटी है ही नहीं। आला हजरत में लेके गए, आला हजरत वालों ने तो डायरेक्ट मना कर दी कि मेरे बस की बात नहीं है। फिर राम मूर्ति में लेके गए, राम मूर्ति वालों ने कहा कि ऐसा है भैया, यहाँ तो किसी की बस की बात नहीं है, ये पैर जो है आपका 80% डैमेज हो चुका है, टाइम ज्यादा हो गया है, आप एक से बचाना है तो या तो वहां ले जाओ इसे एम्स ऋषिकेश या दिल्ली एम्स। तो मैंने उससे उनसे कहा था कि भाई हमारा अपॉइंटमेंट तो यहाँ है नहीं, नेता नगरी है नहीं, तो हम किसे मतलब वहां दिखाएंगे। तो कह रहे अगर वहां नहीं हो सकता तो सफदरजंग हॉस्पिटल में ले जाओ। सफदरजंग हॉस्पिटल में लेके गए, इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों ने, डॉक्टर अनंत ऑर्थो के डॉक्टर हैं वहां, उन्होंने देखा था। उन्होंने डायरेक्ट यही बोला, जो अलीगढ़ से बोला था डॉक्टर ने, कि इनका पैर कटेगा ही कटेगा। वहां पहुंचने के बाद में जब उन्होंने 3-4 दिन उनकी पूरी तरह से सारी चेकअप करवाए, जो फ्री ऑफ कॉस्ट वहां थे, उन्हें चेकअप करवाने के बाद उस पर फिर मुझे उस गैलरी में ही छोड़ दिया कि अब उनने हाथ रखना, सभी स्टाफों ने हाथ रखना छोड़ दिया। उसके बाद 3 दिन मुझे, जो डॉक्टर हाथ रख रहा था वही कह रहा था कि भाई इसका पैर कटेगा। फिर 3-4 दिन हम वहां पड़े रहे। मैंने उसी दौरान 15 अगस्त पे जब मैं दुखी हो गया था, तो ये सोशल मीडिया की चीजें वायरल करी। जब वायरल हुई तो डॉक्टर साहब को कैसे ना कैसे पता चली। डॉक्टर साहब मुझे कॉल करके मतलब बोला, मैंने कहा कि अभी डॉक्टर साहब ये बताओ, क्या नाम है डॉक्टर रियाज हुसैन। डॉक्टर रियाज हुसैन से मैंने कि सजेशन दे दो सर, ऐसा है कि मैं परेशान हो गया हूँ, यहाँ तो कुछ कोई सुनवाई हो नहीं रही है, बस यहाँ चेकअप की और छोड़ दिया है। तो कह रहे हैं मुझे, तुम्हें पता है? मैंने कि डॉक्टर साहब यहाँ कह रहे हैं कि टांग कटेगी, डॉक्टर यहाँ के कह रहे हैं, और आपकी गलती है इसमें। तो कह रहे हैं आप पता है किससे बात कर रहे हो? मैं रजिस्टर्ड ऑफिसर हूँ। जिससे धमकाने की पूरी तरह से उन्होंने कोशिश की हमारे लिए।
तो मैंने कहा सर मैंने और अपमानजनक वाली बातें कर रहे हो, मैंने पूरी रिस्पेक्ट, मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है, रिस्पेक्ट से बात करी थी, कोई गलत बात नहीं करी थी इनसे, और उन्होंने पूरा धमकाया हमारे लिए। फिर रिप्लाई में ये मिलता है कि आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाओ, ये तो तुम टाइम ज्यादा हो गया, बहुत टाइम दिखा दी, अब तो पैर तो गल गया होगा। तो मैंने वो तो गल चुका है, आपने मुझे अच्छे अस्पताल में कोई सलाह नहीं दी थी। उसके बाद में उन्होंने कोई सुनवाई, जब वायरल हुई वीडियो, फिर उसके बाद साइबर सेल वालों को उन्होंने कंप्लेंट दे के क्या करवाया, उन्होंने धमकियां दी मुझे कि ये पोस्ट डिलीट करो। कुछ मेरे साथ के भाई थे जिनने मेरी सोशल मीडिया से उनको व्हाट्सएप करी थी, उन्होंने अपने अकाउंट से वीडियो उनके वायरल हो गई थी, तो उनके पास कॉल करवा के पोस्टें डिलीट करवाई। फिर उसके बाद दसियों नेताओं से फोन करवाए कि ऐसा भी इनके लिए ये पोस्ट जो है डिलीट करो, और जो है ले दे के बात कर लेंगे। गलती हुई है डॉक्टर से, ये कह रहे हैं, मेरे कॉल रिकॉर्डिंग है उसकी, गलती हुई है डॉक्टर से, आप बैठ के बात कर सकते हो, लेकिन ये आप नाम खराब करने की कोशिश मत करो। तो यही था। और आज उसका पैर कट गया है, सिद्धिविनायक हॉस्पिटल बरेली में है वो एडमिट, उसका पैर आज अलग हो गया है, और जमीन जो भी थी उसकी सारी गिरवी रख चुकी है। 7-8 लाख रुपए का खर्चा हो चुका है अभी तक। अब बाकी का आगे का होगा, कितना लगेगा कुछ कह नहीं सकते हैं अभी, क्योंकि वो अभी तो उसी में भर्ती है, अभी तो इलाज चल ही रहा है। कितना समय हो गया अपने लोगों को यहाँ में 7 अगस्त, यहाँ तो मुझे 1.5-2 घंटे हो गए हैं, 2 घंटे से ऊपर हो गए हैं यहाँ पे आए हुए। यहाँ कोई सुनवाई है नहीं, यहाँ कोई देखने वाला तो नहीं है, इधर और उधर दोनों उसमें देख के आए हम। मेरा भाई है। क्या नाम है आपका? मेरा सोनी चौहान। सोनी चौहान। आपके सगे भाई? जी। आप पिताजी हैं ओमवीर के? क्या नाम है आपका? श्यामपाल। ये भाई हैं जी। पूरा परिवार यहाँ पर परेशान है। आगे सुमित भाई, आप क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से, क्या मदद देखिए, अभी इनके ओमवीर जो पेशेंट एडमिट है उसके 5 से 6 दिन पहले लड़का हुआ है, लड़का का जन्म हुआ है, लेकिन वो घर में अकेले कमाने वाला था, और अब ये चीजें उसका जो अपायज बना दिया है कि डॉक्टर की लापरवाही द्वारा। मैं यही चाहता हूँ कि इसका पहले तो डॉक्टर का सीधा सरकार द्वारा मैं मांग करूंगा कि लाइसेंस रद्द करे, जो कि आगे किसी गरीब और मजदूर के लिए ये चीजें देखने को ना मिले। आप हमारे साथ आज इकट्ठे हुए हैं, मैं कितना तब ये चीजें हो रही हैं, कोई गरीब तो कोई मतलब कदम ही नहीं उठा पाता, तो उसको तो ऐसी दवा दिया जाता उसके लिए, सैकड़ों दब जाते हैं। और जो खर्चा हुआ है पूरा मुआवजा उसके जीवन भर का मिलना चाहिए, जो उसका खर्च चले। वो कमा नहीं सकता, वो कोई भी मेहनत का काम कर ही नहीं सकता है जब उसका पैर कट गया है। वो इस प्रकरण पर आगे करनी सेना का क्या स्टैंड है? ऐसा है, जिस तरह से ये पूरा एक घटनाक्रम, जहाँ तक मैं समझ पाया, क्योंकि इन्होंने बताया कि सबसे पहले डॉक्टर रियाज हुसैन ने इनसे पूछा कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो। ये सब अपने आप में बता रहे हैं। यदि इनसे ये पूछा ही गया है, ये बता रहे हैं, पीड़ित व्यक्ति गलत नहीं कह सकता जिसके दर्द हो, इनसे अगर ये चीज पूछी गई है तो फाइनली मैं मानता हूँ ये पूरा करा धरा ये जिहादी मानसिकता के अनुसार हुआ है। इनसे पैसा भी लिया गया है, इनके व्यक्ति के साथ में गलत भी किया गया है, इनके पूरे परिवार के साथ ही गलत हो गया है। इस चीज को लेकर के आज करणी सेना के तमाम पदाधिकारीगण परिवार के लोगों के कहने पर यहाँ जानकारी होने पर आए हैं, और मैं सीधे इस चीज को फिर से पुनः यहाँ खड़े होकर के सीएमएस के ऑफिस के बाहर हम लोग खड़े हैं। सीएमएस से और सीएमओ से मिलने का प्रयास किया गया, ये लोग नहीं है, पता नहीं कहाँ, पिछले 1-2 घंटे से इनका कहाँ गायब है नहीं पता चल रहा है। इनकी बहन, पिताजी, भाई और रिश्तेदार सब लोग ओमवीर के पीड़ित जो पेशेंट है उसके सब यहाँ पर हम लोग के साथ में हैं, और सीधी सिंपल सी बात है, साधारण, यदि कार्रवाई नहीं होती है तो करणी सेना आंदोलन करेगी। और मुझे लगता है जो भी लोग इस जिहादी मानसिकता के खिलाफ, इस गरीबी के होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ, यदि अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों के लिए यदि कुछ समझते हो, उनको आगे भविष्य में एक अच्छा भविष्य, एक अच्छा समाज देना चाहते हैं, तो वो लोग इस लड़ाई में हम लोग के साथ आए और परिवार को न्याय दिलाने का काम करें। यदि रहेंगे तो मैं पक्का कहता हूं न्याय मिलकर रहेगा, और बिल्कुल उस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी जिसने जिहादी मानसिकता के होने की वजह से इनसे पैसे भी लिए और इनके पेशेंट के साथ इतना गलत किया। बस यही उम्मीद है। और ऐसा अगर नहीं किया जाता है तो उसके लिए तो हम लोग भी प्रदर्शन के लिए सब लोग, हमारी बाकी टीम आई हुई है, बदायूं की टीम है, बरेली की टीम है। राहुल, परेशान मत होइए, जो भी है आपने हमसे उम्मीद की है, हम लोगों से आपने गुहार लगाई है न्याय की, न्याय मिलकर रहेगा, ये जान लीजिएगा। बस इतना आपको मैं बता दूं कि जो भी आपको कोई भी नेता, कोई भी किसी प्रकार का कोई अधिकारी आपको डराने का, समझाने का किसी भी प्रकार से प्रयास करे, और रोने की आवश्यकता नहीं। पिताजी हम ना परेशान मत हो, ठीक है, हम लोग आपके बेटे, आप परेशान मत हो।
हम लोग हैं, न्याय मिलकर रहेंगे, परेशान मत होइए। बिल्कुल डरना मत कीजिए, कोई भी है आप लोग हमको बताना तो परेशानी है उसको उठाओ, बाकी देख लेंगे। आपके साथ हैं। टांग के बदले टांग चाहिए कि भाव के लिए तैयार हैं, फिर अपनी जाए एक और। परेशान मत होइए। आप परेशान मत होइए, बाकी हम सब लोग आपके साथ हैं।